मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गांव के ही एक युवक पर नाबालिग बेटी का अपहरण कर 3 दिन तक अंबाला में रखकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि वो कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी आरोपी नरेंद्र ने उसे बाइक पर घर छोड़ने का प्रस्ताव दिया। इनकार करने पर उसने जबरन उसका मुंह दबाया और अपहरण कर लिया। पीड़िता ने कहा कि जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में थी और वो मेरे चेहरे पर पानी डाल रहा था। हिंदूवादी नेता लोकेश सैनी ने बताया कि नाबालिग लड़की को अंबाला ले जाया गया, जहां सीआरपीएफ ने परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे वापस लाए, लेकिन गांव में हुई पंचायत में आरोपी पक्ष ने 10-20 बाहरी लोगों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें पीड़िता के माता-पिता सहित अन्य लोगों के चोटें आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छपार थाना पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार को एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की गई है। एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है वो? छपार थाने में गए थे, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई और एक लड़का है मुझे परेशान करता है, उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। 28 तारीख की बात है। वो मुझे बाइक पे बैठने के लिए बोल रहा था कि तुझे घर पे छोड़ दूंगा। मैंने उसे मना किया, उसने जबरदस्ती पीछे से आके उसके कोई दोस्त ने, मुझे नहीं पता वो कौन था, उसने मेरा मुंह दबाया और एकदम बाइक पे ले आया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में थी, वो मेरे मुंह पे पानी डाल रहा था कि उठ, मैं कमरे में थी। कहाँ का मामला है? पता नहीं। कहाँ से आपको ले गए थे वे उठा के? वो कॉलेज के बाहर से, मैं घर जा रही थी कॉलेज से। पुलिस से क्या, कौन से स्कूल में पढ़ते आप? ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज। तो क्या हुआ फिर आपके साथ? मेरे साथ उसने बलात्कार किया मैं, और मुझे फिर बेहोश करके मुझे पहले धमकी दी कि किसी को मत बताना वरना तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे, तेरे घर वालों को, सबको मार दूंगा। वो कौन है जिनने आपके से? नरसित गौतम का लड़का गाँव में रहता है। 9 तारीख में आपने वो घटना की बात कही है कि 9 तारीख में हुई है, आज 12 तारीख है, इतने दिन कहाँ थे आप? अब तक क्यों नहीं आए थे? उसने मुझे धमकी दे रखी थी कि तेरे भाई को मार दूंगा अगर किसी को बताया तो। उसकी माँ ने भी, उसके घर वालों ने, भाइयों ने, कि तेरे घर वालों को बहुत बर्बाद कर दूंगा। कौन है वो, क्या करता है? पता नहीं। रोल लोकेश जी एसएसपी ऑफिस पहुंचा है पीड़ित परिवार को लेके, क्या मामला है इनका, क्या यहाँ का आश्वासन मिला? अभी हमारे संज्ञान में आया है कि ये हमारी गुड़िया है, इसको एक लड़का काफी समय से स्कूल से आते थे, छेड़छाड़ करता था, इसके साथ बदतमीजी करता था। जैसे हमें भी जानकारी हुई है कि उस लड़के ने अपने कुछ एक दो दोस्तों के साथ मिल के इस लड़की को उठाया, बाइक पे उठा के कहीं ले गए। फिर लड़की से पता लगा कि वो अम्बाला सीआरपीएफ ने अम्बाला से बरामद की है और माँ बापों को सूचित किया है कि आपकी लड़की यहाँ है। उन्होंने फोन करके बुलाया, माँ बाप मौके अम्बाला से जाके लड़की को लेकर आए। मामला है कि मोहल्ले का ही कोई लड़का है जो इसे पीड़ित करता था। योगी राज में कहते हैं कि छेड़छाड़ की घटना नहीं हो रही है, मगर इस तरह की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि योगी राज में जो छेड़छाड़ की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं है। लड़कियां आज भी पीड़ित हैं, स्कूल आने जाने में घबरा रही, खौफ खा रही हैं। जिस तरह इस लड़की का उन्होंने अपहरण किया है, अपहरण करके बलात्कार करा है, उसके बाद इनके माँ बाप को, उनके छोटे भाइयों को धमकाने का प्रयास किया है। और अब परसों रात की बात है, समाज के 4 लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे, मामले को निपटाने वाली बात कर रहे थे कि जब मोहल्ले पड़ोसी गांव का मामला गांव में निपट जाए। मगर दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पंचायत में ही उन्होंने 10-20 लड़के अपने एक्स्ट्रा बुला रखे थे बाहर के, उन्हें भरी पंचायत में वहां सबके लाठी डंडे बजाए, सब पे पथराव करा। उसके बाद इनके पिताश्री के भी चोट है, माँ के भी चोट है, भाई के भी चोट है, और जो परिवार के पंचायत के 4 मौजूद लोग बैठे थे उनके भी चोट लगी है। और अभी तक मैं आपको बताऊं सर, जो ये पीड़ित व्यक्ति आया ही यहाँ इसी वजह से है कि अभी तक छपार थाने की तरफ से ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक ना ही कोई पीड़ित व्यक्ति गिरफ्तार, मतलब कोई भी जो मारपीट दबंग व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए कि आज इन पीड़ित व्यक्तियों को लेकर हम लोग कप्तान साहब यहाँ पहुंचे और कप्तान साहब ने तुरंत छपार थाने को अवगत कराया है कि इस पीड़ित व्यक्ति की, इस महिला की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करी जाए और उन दबंगों को तुरंत से तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।